हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसके अंदर देख रहे हैं पूर्ति का समय एवं स्थान। पूर्ति के समय एवं स्थान के अंदर आज हम देखेंगे वाउचर द्वारा पूर्ति। यदि किसी पूर्तिकर्ता द्वारा वाउचरों की पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय क्या होगा। पूर्ति का समय होगा, पहला, वाउचर जारी करने की तिथि होगी। यदि पूर्ति उस बिंदु पर पहचान योग्य है, या सेकंड, अन्य सभी मामलों में वाउचर के भुगतान की तिथि ही होगी। तो हमें ध्यान में रखना है, वाउचर के द्वारा यदि पूर्ति की जा रही है तो क्या होगा, पूर्ति का समय वाउचर जारी करने की तिथि होगी यदि उस पूर्ति का पहचान उस बिंदु पर हो रही है। और यदि वाउचर जारी करने की तिथि को उसकी पहचान नहीं हो रही है तो फिर ऐसी स्थिति में वाउचर के भुगतान की तिथि जो है वो पूर्ति का समय इसके अंदर होगा। अब इसके संबंध में एक प्रश्न हम देखते हैं, देखिएगा। प्रश्न इस प्रकार से, वाउचर द्वारा पूर्ति एवं दशा में पूर्ति का समय क्या होगा। बी, TRN लिमिटेड ने सोडेकिसी के कैश कूपन 1/10/2019 को क्रय किए एवं अपने कर्मचारियों में प्रत्येक को 10,000 रुपये के कूपन बांट दिए। यदि कूपन कर्मचारियों को निम्नानुसार क्रय करने में प्रयुक्त हुए हैं। पहला, दिनांक 15/10/2019 को, उत्पाद है किराना और कर की दर जिसमें 5% है और राशि 50,000 रुपये की है जो प्रयुक्त हुई है। दूसरा, 20/11/2019, उत्पाद है FMCG उत्पाद, कर की दर 12% है और राशि 1 लाख रुपये। तीसरा, 3/12/2019, भोजन की मदें हैं, कर की दर जिसमें 5% है और राशि 50,000। पूर्ति का समय क्या होगा। NRT लिमिटेड ने 4 अक्टूबर 2019 को सोडेक्सो के 3 लाख रुपए के कूपन खरीदे एवं उन्हें 15 कर्मचारियों में वितरित कर दिया। इन कूपनों में से 50,000 के कूपन किराना के सामान हेतु थे। 60,000 रुपये के कूपन उन परिधानों के लिए थे जिनमें से प्रत्येक परिधान 1,000 रुपये से कम का हो। शेष कूपन कर्मचारी अपनी इच्छानुसार प्रयोग करते थे। 12/11/2019 को 60,000 रुपये किराना, 40,000 रुपये FMCG एवं 50,000 रुपये परिधानों के लिए कूपन प्रयुक्त हुए। पूर्ति का समय क्या होगा। इस प्रश्न के अंदर देखिएगा, हमें पूर्ति का समय बताना है। अब पूर्ति का समय बताने के लिए देखिएगा, हमारे पास में जो है क्या कह रहे हैं, ये फर्स्ट कंडीशन में क्या है, CGS लिमिटेड की धारा 12/4 के अनुसार यदि निर्गमित करते समय पूर्ति की पहचान हो सकती है तो बीजक निर्गमित करने की तिथि ही पूर्ति की दिनांक मानी जाएगी, अन्यथा जिस दिनांक को पूर्ति की पहचान होगी वह पूर्ति की दिनांक मानी जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी इसके अंदर, जब हमारे को पहचान हो रही है। इसके अंदर 15/10 जो है डेट है किराने की, हमने 5% से ख़रीदा, अमाउंट 50,000 है, टाइम ऑफ सप्लाई 15/10 ही होगी क्योंकि पूर्ति की पहचान यहाँ पे हो रही है। दूसरा, 20/11/2019 FMG प्रोडक्ट की है, रेट इसकी 12% है, 1 लाख रुपए का अमाउंट है, इसकी टाइम ऑफ सप्लाई 20/11 रहेगी क्योंकि पूर्ति की पहचान इसी दिन हमें हो रही है। तीसरे प्रोडक्ट के अंदर 3/12/2019 है, फूड आइटम है, 5% की रेट है, अमाउंट 50,000 है और 3/12/2019 को ही जो है ये पूर्ति की पहचान हो रही है, अर्थात टाइम ऑफ सप्लाई इस कंडीशन में भी हमारी यही रहेगी। लेकिन जो सी कंडीशन है, सी कंडीशन के अंदर देखिएगा, हमें इसके अंदर बता रखा है कि NTR लिमिटेड ने 4 अक्टूबर 2019 को सोडेक्सो के 3 लाख रुपए के कूपन खरीदे एवं उन्हें 15 कर्मचारी में वितरित कर दिए। इन कूपनों में से 50,000 रुपये के कूपन किराए के सामान हेतु, 60,000 रुपये के कूपन उन परिधानों के लिए जिनमें से प्रत्येक परिधान 1,000 से कम का है। शेष कूपन कर्मचारी अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं। 12/11/2019 को 60,000 किराना के, 40,000 रुपये FMCG के और 50,000 रुपये परिधानों के लिए प्रयुक्त हुए। यहाँ पे जो है कूपन का प्रयुक्त होने का समय अलग है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर
अब देखिएगा हमारे पास में इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इस उदाहरण के अंदर पहली कंडीशन देखिएगा, हमारा पूर्ति का जो है वो प्रयुक्त कब हो रही है, 12/11/2019 को। तो डेट ऑफ यूज़ आ जाएगी हमारी सभी के अंदर 12/11/2019। किराना जो है हमारा ये 60,000 रुपये का इसके अंदर यूज़ में आ रहा है, जबकि ऊपर हमें जो अमाउंट दे रखा है इसके अंदर 50,000 रुपये के किराना कूपन ही हमें दिए गए हैं। तो किराना जो है हमारा वो 2 हो गया इसके अंदर। 4/10 जो है इसकी डेट हमें दे रखी है, जबकि कूपन जो है वाउचर डेट दे रखी है। 4/10 को जो है वाउचर कूपन दिए गए हैं, 5% की रेट है, अमाउंट 50,000 है। और टाइम ऑफ सप्लाई जो है इसके अंदर, वो टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो हमें इसके अंदर दे रखी है 4/10/2019। तो 4/10/2019 ही जो है वो इसके अंदर, क्योंकि पूर्ति की पहचान हो रही है इसी दिन, इसलिए हम इसको ले लेंगे। फिर चूँकि 60,000 के जो है ये प्रयुक्त हैं, जबकि 50,000 की हमारी पूर्ति की पहचान हो चुकी है, 50,000 रुपये के कूपन इसके लिए काम में लिए गए। 10,000 जो बचे हैं वो हमारे पास में डेट ऑफ इशू जो है वो 4/10/2019 है, यूज़ ऑफ डेट 12/11/2019 है। अतः इसके अंदर जो 10,000 रुपये बचे हैं हमारे, उसको हमने क्या लेना होगा, 12/11/2019, क्योंकि जब इसको प्रयोग किया गया तब इस पूर्ति की पहचान हमें हो रही है। इसके बाद एफएमजी जो है वो 40,000 के जो है प्रयोग में लिए गए हैं। इसकी डेट ऑफ यूज़ 12/11/2019 है, और चूँकि ये तभी जो है 12/11/2019 को ही जो है ये हमें पहचान हो रही है, अतः 12/11/2019 ही इसकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इसके पश्चात जो है 50,000 रुपये के जो है वो परिधानों के लिए प्रयुक्त किए गए, और हमें जो है वो 50,000 रुपये के परिधानों के लिए ऊपर कह भी रखा है कि ये 4/10 को ही जो जब इशू किए जा रहे हैं उसी समय परिधानों के लिए थे। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, क्लॉथ जो है 4/10/2019 को 5% की रेट वाले हैं, 50,000 का ये हमारा अमाउंट परिधानों के लिए है, जो कि उसी समय पहचान हो गई थी इसकी, और 50,000 रुपये का टाइम ऑफ सप्लाई जो है 4/10/2019 माना जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, इस उदाहरण के अंदर बी दशा में वाउचर 1 अक्टूबर 2019 को निर्गमित हुए, परंतु उस दिन पूर्ति को पहचान नहीं हो सकती थी। पता नहीं कर्मचारी कूपन से क्या खरीदेगा, अतः जिस दिन उन्होंने कूपन का उपयोग किया वही पूर्ति की दिनांक होगी। जो सी कंडीशन है, इस सी कंडीशन के अंदर जो है वो उदाहरण सी के अंदर जो है हमारी सी दशा में 50,000 रुपये तक का कूपन का प्रयोग किराना सामान के लिए प्रतिबंधित था, अतः 50,000 रुपये तक का किराने के लिए पूर्ति का समय 4 अक्टूबर 2019 ही रहेगा। यदि किराना का क्रय इससे अधिक होगा तो जो अधिक है वो उसका समय जो है वह दिनांक होगा जब इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ किराना 60,000 का प्रयोग हुआ, तो 10,000 रुपये का जो आधिक्य है उसके लिए हमने 12/11/2019 की डेट ली है। यही नियम परिधान पर लागू होगा, परंतु एफएमसीजी के लिए एक कूपन के लिए नहीं थे, अतः इनके लिए पूर्ति का समय इनके प्रयोग की तिथि ही मानी जाएगी। तो इस प्रकार से वाउचर की जो तिथि है, और वो तिथि या प्रयोग की तिथि, उसमें से जो भी तिथि होगी वो हमें टाइम ऑफ सप्लाई इसके अंदर मानना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।